नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एक तो अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय अब रोज़-रोज़ सीआईडी के सामने हाज़िरी दे रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं। वो अभिषेक बनर्जी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर कीचड़, पत्थर फेंकने के बाद अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। वहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को देश से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी वापस लौटेंगे? अब इस बात पे भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, तो इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से अगेन उदयभानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। तो सर कहाँ से शुरू किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की इजाज़त दे दी है। कैसे देखते हैं? देखते, अगर आप पूछिए, सच पूछिए तो बंगाल के लोग बहुत नाराज है। हम कोई जज पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जजमेंट पे भी नहीं कर रहे हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो आम आदमी के दिल के सवाल हम कुछ पूछेंगे। आप ये सोच लीजिए, जो सवाल हम रख रहे हैं सारे ये हमारे जो तंत्र है, जुडिशियरी बोलिए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलिए, उनके लिए है, जुडिशियरी पे नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज या जजमेंट के बारे में है। हम इस देश का एक आम नागरिक है और हमारे संविधान के मुताबिक हमें ये इजाजत देती है इस सवाल पूछने का। इस सिस्टम के बारे में हम पूछेंगे। सिस्टम है क्या? एक इंसान जो पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा हस्ती है। 15 साल में इन्होंने जो जो काम किया, जो क्राइम किया और इनके ऊपर जो आरोप लगी, उसको लेकर के काफी चर्चा हुई और पूरे देश को सबको मालूम है वो आदमी कौन है। अभिषेक बनर्जी, जो हम लोग जानते हैं, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो अभी प्राक्तन कहना ठीक रहेगा, उनके भतीजा है। इनके ऊपर आज के दिन में 15 केस है, एफआईआर है, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी और जितने सारे फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ये सारे एजेंसी इनके ऊपर अभी घेराबंदी करके रखे हुए। अचानक इनके पिछले एक महीने में 2 घटना हुई। एक तो इन्होंने 1.5-2 महीना घुमाया कोर्ट को अपना केस में वॉइस सैंपल देने के लिए, आपको सबको याद होगा। उसके बाद जब वो नाटक खत्म हुई, उसके बाद इनको अचानक कोर्ट में डेली एक एक करके याचिका लगाने शुरू किए, जो अर्जेंट हियरिंग चाहिए, क्या चाहिए न, इनका आंख का इलाज का जरूरी है, बहुत जरूरत है। कोर्ट बोला आप जैसे सिस्टम है उस सिस्टम से आइए, उस नंबर पे आइए। कलकत्ता हाईकोर्ट की बात बता रहा हूं जी। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में सही दिन पे सही तरीके से हियरिंग हुई और कलकत्ता हाईकोर्ट बोले जिस हॉस्पिटल में अब जा रहे हैं, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, वो दुनिया के सबसे कीमती हॉस्पिटल और इलाज वहीं पे होता है। उनका पेशेंट लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप और जितने बड़े बड़े, बिल गेट्स, ये सब उनके क्लाइंट या पेशेंट जो भी है, उनका इलाज वहां पे होता है। तो वहां पे भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा अंगरज, वेस्ट बंगाल का, उनका यूथ, एक पॉलिटिकल पार्टी का यूथ सेक्रेटरी या यूथ प्रेसिडेंट, वो जा रहा है। वो बल्कि वो एक सांसद भी है जिनके पास डिप्लोमेट
पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट है एज ए सांसद, उनका निवेदन है कि हमें परमिशन दीजिए हमारा आंख का इलाज करने के लिए जॉन हॉपकिंस में जाने के लिए। इसका मतलब जो राज इनकी बुआ ने चलाई 15 साल में, हेल्थ सेक्टर में वेस्ट बंगाल में इतना खराब हालात है, उनपे उनका ट्रस्ट नहीं है और 15 साल से ये आते जाते रहे। दूसरी चीज है, इन्होंने खुद बहुत बड़ा मेडिकल कैंप किया था इलेक्शन से पहले, जिनका नाम है श्रीवास्तव। इनके लिए भी इनके ऊपर FIR है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पाया गया अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह जो कानूनी तौर पे आप विदाउट परमिशन या ऑथराइजेशन नहीं ले जा सकते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन से लिंग निर्धारण होते हैं और जो हमारे देश के कानून के मुताबिक वो अवैध है। ऐसे जब हालत सिचुएशन है तो कोर्ट में बोला, देखिए हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है OSSK, वहां पे हम मेडिकल बोर्ड बैठते हैं, कम से कम तो आप वहां पे दिखाइए, उनका रिकमेंडेशन लीजिए और भारत के जितने टॉप आई सर्जन हो या उनको हम लेकर के, नहीं वहां पे हम नहीं जाएंगे। फिर याचिका लगाए, उसमें पता चला एक डॉक्टर का उसमें एफिडेविट में, अब सोचिए कोर्ट के सामने क्या क्या चीज आदमी देते हैं, मतलब ये लोग हम अप नहीं कर सकते। जो सोचते हैं जो कानून हमारे हाथ है और इस देश का कानून हम खरीद सकते हैं, उसने फर्जी एफिडेविट में फर्जी डॉक्टर जिनका सिग्नेचर नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उसका एक रिकमेंडेशन के कागज लगाया। वो बोला नहीं भाई, हम तो बोल रहे हैं आपको जाने में हम कोई ये नहीं, हम भी चाहते हैं आप इलाज कराइए, लेकिन कम से कम एक लोकल डॉक्टर के से भी तो आप इलाज कराइए, एक उनका भी लीजिए ओपिनियन। और ये मैडम ये दुनिया में सब जगह होता है, बाहर में भी अब जाइएगा, कोई हॉस्पिटल आपको एडमिट नहीं करेंगे जब तक, मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विदाउट एक जनरल फिजिशियन या GP का रिकमेंडेशन के बगैर वहां पे आप नहीं जा सकते। कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का आपको पहले GP पे जाना पड़ेगा, वो जो चेकअप करके जो बताते हैं हाँ इस इंसान को जो है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, वो हार्ट के हो, किडनी के हो, जो भी हो, उस हिसाब से उनका एडमिशन या इलाज होते हैं। हमारे देश में भी यही है कानूनी तौर पे लिखी हुई कानून। अब प्रैक्टिकल क्या होता है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो यही सिचुएशन था। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट बोला ये कलकत्ता हाई कोर्ट का मैटर है, इसमें वहां पे जाइए, वहां से आप ऑर्डर लीजिए, हमें इसमें कोई। तो ये हुआ पहली बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका। इन्होंने फिर दूसरा दिन कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाए, हमें इमीडिएट ये चाहिए, हियरिंग चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला है जो ये हेल्थ इश्यू है इसको जल्दी सुनवाई करो। तो ठीक है भाई साहब, जज साहब ने बताया, जज साहब ने बताया कि देखिए आपको हम एक सलाह दी, जो आप हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा देश के कोई भी कहीं पे भी आप जाइए, दिल्ली में जाइए, हैदराबाद, साउथ इंडिया में, मुंबई में, जहां आप चाहते हैं आप अपना एक इनिशियल एक बोर्ड हम बना देते हैं, उसका एक रिपोर्ट लेकर आइए क्या कंडीशन है। और अब 10 साल से इस हॉस्पिटल में जा रहा है, तो इसके मतलब आपका कोई सुधार नहीं हो रहा है वहां पे। कोई भी आम आदमी यही कह सकता है जो जज साहब ने कलकत्ता हाई कोर्ट के बोला। अब बताइए, उसके जवाब में इनका बड़े नामजादा वकील ऑनलाइन पे जो बताया था, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था, मैंने सुने वो चीज ऑनलाइन हियरिंग, लाइव हियरिंग, उन्होंने बोल रहे हमारा जो क्लाइंट वो SSK में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसके मतलब मैडम अगर एनालिटिकल पॉइंट से देखिए तो एक काउंसिल या कोई एडवोकेट ये बोल सकता है जब उनको पूरा यकीन है ये कोई फेवरेबल जजमेंट इनको मिलेगा हायर कोर्ट से, तभी ये जाके हाई कोर्ट में ये जवाब दे सकता है। ये भी नहीं याचिका दिए जो सिंगल बेंच का जजमेंट जो है हम मानते नहीं, हम डबल बेंच में जा रहा है, यही प्रोसेस है। तो
वो वकील जब भी ये चीज बताया कि हम हमारे जो क्लाइंट वहां पे नहीं जाएंगे, तो जज साहब बोला ऐसा करके थोड़ी चलता है, हम तो आपको सजेस्ट किया जो प्रोसेस है वही आप फॉलो कीजिए, और इलाज के लिए कोई भी इंसान जा सकते हैं अपना इलाज के लिए, और हम भी चाहते हैं कि किसी भी आदमी बीमार न रहे। इन्होंने सीधे से उसके बाद फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सेकेंड अटेम्प्ट। इसका मतलब 3 बार इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जज है उन्होंने रिफ्यूज किए। उदय जी, अब ये जो एलओपी हैं, जितपत बनर्जी, ये तो कह रहे हैं कि ये वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल मैडम, एलओपी क्या, कोई भी यहाँ के कोई भी आप सांसद या विधायक से पूछिए तो यही चीज बोलेंगे, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये पश्चिम बंगाल के 90% आम आदमी, हम उसमें हम भी है, हम भी ये इससे सहमत हूं। और तो उदय जी, सुप्रीम कोर्ट इनको सुना, और एक्चुअली आप हमें पूछिएगा तो आज बहुत बड़ा काला दिन है, क्योंकि अगर क्रिमिनल अगर ये वापस नहीं आता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन है लेंगे? इनके ऊपर टोटल फ्रॉड का एस्टिमेट जो है करीब 9,000 करोड़ का है। जिन लोगों का जान चली गई, इन इंसान, इनके ऊपर जो आरोप है, जिन लोग जो लोग की उनका जान का गारंटी या उनका फैमिली का गारंटी कौन लेंगे? कोई है ऐसा? यही रेड पासपोर्ट और डिप्लोमेट पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विजय माल्या जी भाग गए थे, क्योंकि वो भी उस टाइम में सांसद थे। तो इसका मतलब इस देश में जो है मैडम, हम कितने भी रोशनी जलाए अपना इंडिपेंडेंस डे का और इतने साल का गणतंत्र पे, हम कितने भी, अभी भी इस देश में 2 कानून है। एक आम इंसान मैडम जिनके ऊपर 15 आरोप है, क्या वो ऐसा याचिका लगा कि उनको मिल जाएगा परमिशन? एक सवाल आम आदमी का। दूसरा बात, विद इन जुडिशियरी देखिए कॉन्फ्लिक्ट, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज से अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसमें स्टेट या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। आप जानते हैं कोलिजियम सिस्टम क्या है इस देश में। अब उनको पास 3 बार एक याचिका गए और उन्होंने रिफ्यूज किया, परमिशन अलाउ नहीं किया, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनको मिल जाता है परमिशन। तो कानून पे किसके भरोसा रहेगा बताइए? और पश्चिम बंगाल के नागरिक आज शाम से बोलना शुरू कर दिया, इसमें पूरी जो है दीदी और मोदी का सेटिंग है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? लोकल बीजेपी का, अब सोचिए शुभेंदु अधिकारी का कितना बड़ा प्रेस्टीज का सवाल हुआ। मतलब हम इलेक्शन के दिन 4 मई के बाद कातिल आम करेंगे, आप देखते रहिएगा, किसी का हिम्मत नहीं होगी यहां पे आने के लिए। ये चैलेंज इन्होंने दिए थे। उदय सर, आपने बहुत ही बड़ी बात की है। और देखिए, अभिषेक बनर्जी के ही सहयोगी सुमित राय अब हर दिन सीआईडी के सामने हाजिरी दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? मैडम इसके पीछे भी ये देखिए, दोनों चीज को आप एक साथ जोड़ सकते हैं। सुमित राय 2 महीने से ये फरार था, अचानक ये जो है निकल के आते हैं। बरसाती मेढक जैसे आपको दिखाई देता है ना, ये अचानक जो कहां छुपे हुए थे पता नहीं, और सारे एजेंसी इनके पीछे ढूंढ रहा था, इनको मिल नहीं रहा था। अचानक ये भाई साहब विराजमान होते हैं और सीधा सीआईडी ऑफिस पहुंच जाते हैं, और इनका भी सारे जो है एंटिसिपेटरी बेल वगैरह सब कैंसिल हो रहा है कलकत्ता जुडिशियरी में, हाई कोर्ट। अब ये इंसान कल सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा हमें बेल दीजिए, हमें सुरक्षा कवच दीजिए, हमें अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी देंगे। और ये जो इतने महीने से भागते रहे, इनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं है। कहते लोग कहते हैं ये है अभिषेक बैनर्जी का आईना, मतलब इसको पकड़ो तो अभिषेक बैनर्जी का पोल खोल जाएंगे, अभिषेक बैनर्जी के, क्योंकि सारे जो है दुष्कर्म के
साथ ही किया प्लान, एग्जीक्यूटर, मैनेजर यही थे। अब ये वही टाइम में विराज होता है जब अभिषेक बैनर्जी के केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है। अब देखिए, दुनिया में ना कोई चीज एक्सीडेंटली नहीं होते है, सबके जी। पीछे कारण होते हैं। अब कारण ढूंढना कुछ हद तक आपका और मेरा काम है। और ये इनके अभी तक मैडम 30 घंटे के ऊपर सीआईडी का इंटरोगेशन चल रहा है डेली। ये पिछले 2 दिन से सवेरे जाते हैं, रात को निकालते हैं, और उसके बाद जब प्रेस इनके गाड़ी को फॉलो करते हैं। अच्छा, पहले तो ये जिस गाड़ी से आते हैं बहुत बड़ा शानदार, वो पार्टी का वो गाड़ी जो है रजिस्टर्ड है तृणमूल कांग्रेस के नाम पे, और उसमें एड्रेस है उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन बुक में, वो है हरीश रजिस्ट्रेड, जो अभिषेक बैनर्जी का घर। अब सुमित राय क्या है तृणमूल कांग्रेस में, आप समझ सकते हैं। अभी ये देखिए, जो रात को ये निकलते हैं सीआईडी ऑफिस से, उसके बाद ये सीधे जो है प्रेस फॉलो करते हैं, तो इसको देखा जाता है सीधा अभिषेक बैनर्जी का घर हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में जाते हैं। क्या जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या बोलने जाते हैं, जो दिन भर क्या हुआ, क्या क्या इन्होंने, किस चीज पे इनको क्वेश्चनिंग हुई, सवाल पूछा गया, क्या क्या इनको दिखाया गया। जब ऐसा होता है तो उनको सबूत भी तो दिखाना पड़ता है आईओ को, कि देखिए आपके ऊपर ये आरोप है, ये हमारे पास सबूत है, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आप अपना पक्ष बताइए, हम उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे ही होता है सवाल जवाब। लेकिन ये डेली रात को अभिषेक बैनर्जी का घर में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं, और अभिषेक बैनर्जी को दिखा जाता है ये संसद में बैठे हैं। तो या तो अभिषेक बैनर्जी डेली जो है इस हिसाब से डेली पैसेंजर ही करते होंगे, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता कर भी सकते हैं, क्योंकि इनके तो अपना खुद का हवाई जहाज है, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक जो कह रहे जॉन हैं हॉपकिंस, उदय जी। ममता बनर्जी पर पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंका गया, और फिर उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि मैं तो मर जाती, मेरी तो जान जा सकती थी। आपको क्या लगता है ये ड्रामा सारा? ड्रामा क्या मैडम, टीएमसी का पार्टी का एक वीडियो हमने देख रहा था जब ये जा रहे थे गाड़ी में। ये जी। फ्रंट सीट में बैठे थे, उनके पीछे दोला सिंह जो सांसद है लोकसभा के, वो बैठी है, और शायद कल्याण बैनर्जी उसका बगल में। लेकिन कल्याण बैनर्जी को वीडियो में हम देखे नहीं, दोला सिंह को देखे, उनकी आवाज सुने। वो बोल रहा है, पहले तो आप ये मान के चलिए ममता बनर्जी का ये ट्रिप है किस लिए, एक इंसान को जो है कस्टोडियल डेथ हुआ पुलिस में, ठीक है, तो उनका वाइफ जो है पब्लिक में आके अपना दुख जताए। अब ममता बनर्जी को मौका मिला, उसमें कूद गए तो इनके परिवार बोला जो हम जो है अपील जो भी मीडिया पे या जो भी किए, वो तो हम किए है राज्य सरकार से और चीफ मिनिस्टर से, तो हम आपसे क्यों बात करें और आपको क्यों कौन बुलाया यहाँ पे। तो इन्होंने ये परिवार दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद ये अपना गाड़ी में बैठी, और फिर इनको देखते ही जनता इकट्ठा हो गए। कोई पत्थर वत्थर कुछ नहीं हुआ, कुछ जानलेवा हरमा नहीं हुआ। जो हुआ हम बताते हैं। इनके गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंका गया, इनके गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया, ठीक है, शायद एक आध जूते चप्पल भी फेंका गया होगा, अंडा नहीं फेंका गया। इस बार हम लोग देखे अंडा थोड़ा कीमती हो गया इतना, जी। तो इनके ऊपर अंडा ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो उसके बाद दोला सेन पीछे से बोल रहा है, दीदी हम आपको पैर पड़ते हैं, अब एक शीशा चढ़ा दीजिए, शीशा चढ़ा दीजिए। नहीं, हम और शीशा चढ़ाएंगे, हम तो जननेत्री है। ये तो बहुत बड़ी जो है झांसी के रानी लक्ष्मीबाई का चल रहा है उनका प्रोसेशन, और उसके बाद पब्लिक में आके सारे सब कुछ आ रहे हैं। भाई आपका पास जो कस्टोडियल डेथ का इशू जो है, उनके लिए अलग से कानून है, और वो कानून काफी सख्त है, और उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये सब नाटक हुआ कल,
आज जो है शुभेंदु गए, पहले तो उस आईओ का इन्वेस्टिगेशन आईसी का एसएचओ को उनको सस्पेंड किया, जो आपके रहते हुए आपके कस्टडी में एक आदमी का डेथ हुआ, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। अब देखिए फर्क कितना है। दूसरा बात, शुभेंदु उनके घर में गए, उन बोले देखिए जो चले गए उनको तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन आपको जो है हम आपके ऊपर कुछ भी हम होने नहीं देंगे। तो उनके वाइफ को अपना चीफ मिनिस्टर को 3 पर्सनल असिस्टेंट का प्रावधान रहे, तो उन्होंने बोला एक नौकरी आपको हम देते हैं एज ए पर्सनल असिस्टेंट, आप हमारे ऑफिस में काम करेंगे। और तीसरा है आपके लिए हम इतने रकम के 10 लाख या कुछ रकम के कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। यही है पूरी कहानी। और नाटक एक्चुअली ज्यादा होता है ना। ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड के लिए तो जानी जाती हैं। आपको याद होगा पहले इनका एक बार हाथ टूटा था चुनाव के दौरान, उसके बाद इनका एक बार पैर टूटता है, फिर कहीं कोई पत्थर लग जाता है सिर के ऊपर, तमाम उसका फोटो सेशन होता रहा कई दिन तक। और टूटे हुए पैर से मतलब हमारी सहानुभूति है कि उनके पैर में चोट लगी, लेकिन उस पैर को लेकर के लगातार ये अपना चुनाव प्रचार करती रही। तो ये इनका एक पुराना तरीका है। आपने उदय सर मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।